हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी परीक्षा 2024 की, जो दोस्तों 25 नवंबर 2024 को एग्जाम हुआ है, जिसकी सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम है उसका एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, स्टूडेंट से बात करने पर पता चला है कि जो डिफिकल्टी लेवल है मॉडरेट रहा है और करीब 50 से 65-70 तक बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन पेपर जो था वो थोड़ा सा लेंदी पेपर था, तो इसलिए करीब 60 65 70 तक के बच्चों ने अटैम्प्ट किए हैं। तो यहाँ मैं इस सेकंड पेपर का एनालिसिस आपको कराने वाला हूँ, समझाते हुए आपको एनालिसिस कराऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में एनसीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, वर्तमान में एनसीबी के अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है और करीब इस पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित आए हैं। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी की जो फुल फॉर्म होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चेयरमैन है उसके बारे में पूछा गया है, तो वो है अनुराग गर्ग। दोस्तों, इससे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें भी पूछा गया था, एसएसबी का जो चेयरमैन है महानिदेशक है उसके बारे में पूछा गया है। तो आप दोस्तों करंट अफेयर से ज़्यादा देखें, और जो करंट में 2024 से रिलेटेड हैं वही क्वेश्चन दोस्तों पेपर में दिए जा रहे हैं। तो आप 2024 की करंट अफेयर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लें। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 2023 के बारे में पूछा है कि कितने लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों ये 26 व्यक्तियों को दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों आप इस पद्म पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन सभी पुरस्कारों को कंप्लीट कर लें, और उनमें जो मेन नाम हैं वो भी दोस्तों आप याद कर लें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया था। और जैसे अर्जुन पुरस्कार जो मेन नाम है, 26 नाम याद नहीं कर पाते हैं तो आप दोस्तों मेन नाम याद कर लें कि इसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि दोस्तों एल्किन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे एल्केन होता है, उसके बाद एल्किन होता है, और एक होता है एल्काइन। तो एल्किन, एल्केन और एल्काइन। तो दोस्तों एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, और एल्किन का जो फॉर्मूला है CnH2n होता है। और एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2, ये इसका फॉर्मूला होता है एल्काइन का। तो यहाँ पर एल्किन का पूछा तो एल्किन में CnH2n ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछा गया था, ई कॉमर्स ई बेबी में किस बैंक के साथ समझौता किया है। जो ई कॉमर्स ई बेबी है उसने किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन दोस्तों बच्चा बता नहीं पाया कि किस प्रकार के ऑप्शन थे, तो यहाँ ऑप्शन नहीं मिले, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जे थॉमसन का एटॉमिक जो फॉर्मूला है किस पर आधारित था। तो उसमें ऑप्शन दिए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों सही आंसर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आधारित फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों CaOH2 ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि Cl2 क्लोरीन के साथ इसके अभिक्रिया करते हैं तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला वो है CaCl2, तो विरंजक चूर्ण यहाँ पर दोस्तों बनता है। सही आंसर यहाँ पर था दोस्तों विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस में गति का उपयोग नहीं होता है। तो गति यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे दोस्तों, जनरेटर, मोटर, हीटर, पंखा। जनरेटर में गति का उपयोग होता है, मोटर में भी होता है, पंखे में भी होता है, लेकिन हीटर में नहीं होता है। तो इसका सही जो आंसर रहा है वो हीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, बस में ब्रेक लगने पर बस में बैठा व्यक्ति या आदमी आगे की ओर क्यों झुक जाता है। यह पूछा गया था, जड़त्व के नियम के कारण वो आगे की तरफ झुक जाता है, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन जो भी रहा होगा 8 का जड़त्व का नियम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किसी अपारदर्शी वस्तु पर लाइट पड़ती है तो कैसे निकलती है। तो परावर्तित होकर निकलती है, या अपवर्तित होकर निकलती है, या विक्षेपण होता है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है विक्षेपण। अपारदर्शी के बारे में बात की है तो सही आंसर है विक्षेपण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के 10 मीटर दूरी पर रखा है
तो आवर्धन क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। साइंस से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और मैंने जो बच्चों को ज़्यादातर याद रहे हैं वो साइंस के ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, चेस ओलंपिक 2024 के कोच कौन नियुक्त किए गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों था ये। तो चेस ओलंपिक 2024 की बात हुई है तो श्रीनाथ नारायण इसका सही आंसर था, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसे मतलब पद्म भूषण दिया गया है। उसमें ऑप्शन दिए हुए थे ABCD कि निम्न में से पद्म भूषण किसको दिया गया है, तो ऑप्शन बच्चे को याद नहीं थे। अगला ऐसा ही क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि पद्मश्री अवार्ड दिया गया, निम्न में से पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपको अवार्ड अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं अवार्डों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से समांगी मिश्रण कौन नहीं है। तो पानी और लवण भी होता है, पानी तेल नहीं होता है, पानी चीनी होता है और पानी नमक भी होता है। तो दोस्तों सही जो आंसर इसका था पानी तेल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, उसमें पूछा गया था कि जो कक्षक होते हैं KLMN में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो ये यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, कोयले में सबसे खराब किस्म कौन सी है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए थे पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट ऐसे दिए गए थे। तो जो पीट होता है इसमें दोस्तों 45 से 50 तक कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए दोस्तों ये सबसे खराब कोयला माना जाता है। और एंथ्रेसाइट को दोस्तों सबसे अच्छा सर्वोत्तम कोयला माना जाता है, एंथ्रेसाइट को। तो यहाँ सही आंसर था पीट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई। तो 1897 जे थॉमसन द्वारा की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, मैथ का क्वेश्चन याद रहा है बच्चे को, तो उसने बताया है कि 30 से 50 तक की जो अभाज्य संख्या है उनका एवरेज क्या होगा, ये पूछा गया था। तो अभाज्य संख्या निकाल कर उनका एवरेज निकाल लेंगे। ऐसे ही दोस्तों 19 नंबर, इसमें भी एवरेज पूछा गया था कि 1 2 3 4 5 का एवरेज क्या होगा। तो आप एवरेज निकाल सकते हैं कि राशियों को योग बटे राशियों की संख्या के हिसाब से है दोस्तों। इसमें नॉर्मली आपको दिख रहा है कि 3 होगा। अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, उसमें भी जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी दोस्तों पूछा गया था कि असम का जो नृत्य था उसके बारे में पूछा गया था। यहाँ पर दोस्तों चांद नृत्य के बारे में पूछा गया कि चांद नृत्य कहाँ का है, किस राज्य का है। तो दोस्तों नागालैंड इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से प्रथम लोकसभा स्पीकर के बारे में पूछा गया था कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन। तो गणेश वासुदेव मालवंकर ये दोस्तों प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों पूछा गया है कि 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है। 10 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है, तो 5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों ये R/2 होगा, R/2 होगा। जो प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है R समानुपाती L/A, तो इस हिसाब से दोस्तों निकालेंगे इसको, तो R/2 होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 से किसी वस्तु को ऊपर से मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है तो क्या बदलेगा। तो दोस्तों उसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि एक त्वरण होगा या वेग होगा। तो दोस्तों त्वरण भी बदलता है और वेग भी उसका दोस्तों बढ़ता है, इसलिए जो भी ऑप्शन इसमें से रहा होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, सरीसृप में लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों उसका तापमान दोस्तों ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जठर ग्रंथि के बारे में क्या गलत है। ऑप्शन दिए हुए थे, तो एक ऑप्शन दिया हुआ था कि लार निकालती है, तो दोस्तों ये लार नहीं निकालती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन 25 का जो आंसर उसमें रहेगा ये लार निकालती है, ये दोस्तों सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 से निम्न में से कौन सा गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टिग्मा में नर का प्रजनन, पुंकेश्वर में नर का प्रजनन, ये भी सही है दोस्तों। निषेचन में भ्रूण का निर्माण निषेचन से और निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, ये भी सही है। इसका दोस्तों ऑप्शन ए या जो दिया हुआ था कि स्टिग्मा में नर का प्रजनन, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गलत है। इसी प्रकार से दोस्तों ये दिया हुआ है, प्रथम उपभोक्ता उसके सामने दोस्तों मांसाहारी शायद दिया हुआ था, द्वितीय उपभोक्ता उसके सामने भी दिया था, तृतीय उपभोक्ता, लेकिन दोस्तों चतुर्थ उपभोक्ता के सामने जीवाणु दिया हुआ था, जो जीवाणु नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। निम्न में से ये गलत होगा, चतुर्थ उपभोक्ता के साथ में जीवाणु दिया हुआ था, इसलिए ये दोस्तों गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन
27 थे, यहाँ पर 27 के क्वेश्चन के मुझे मिले हैं। अब देखिए दोस्तों, मैथ आई थी मॉडरेट, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी थे। और किस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों आए हैं, नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन, रेशियो से दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ट्रेन और स्पीड से दोस्तों 1 क्वेश्चन आया है। प्रॉफिट और लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं। एवरेज से दोस्तों 2 क्वेश्चन एवरेज के पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों इसमें पूछा गया है, फर्स्ट पेपर में नहीं पूछा गया था। मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन से एक आया है। HCF एलसीएम का एक क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें नाभ और जलधारा का एक क्वेश्चन पूछा गया था। पाई चार्ट से भी एक क्वेश्चन आया है। ट्रेन से भी दोस्तों एक क्वेश्चन आया है। और टाइम एंड वर्क से भी एक क्वेश्चन दोस्तों इस पेपर में देखने को मिला है। अगला देखिए, यहाँ पर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वही इजी टू मॉडरेट रही है, जिसमें एनालिसिस से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। सिलोज्म से भी 2 क्वेश्चन मिले हैं। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट से मिले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में दोस्तों 2 क्वेश्चन गोले में बैठे हैं, इसके अलावा एक लाइन में बैठे हैं। इस प्रकार से दोस्तों वो सीटिंग अरेंजमेंट आपको देखने को मिले थे। 4 क्वेश्चन दोस्तों आए थे। न्यूमेरिकल से 3 क्वेश्चन आए हैं और कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 से 3 क्वेश्चन। और यहाँ पर जो कथन और निष्कर्ष, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। फिगर काउंटिंग भी नहीं पूछा है दोस्तों। इसके अलावा क्लॉक से फर्स्ट पेपर में भी नहीं पूछा था, इसमें भी नहीं पूछा है। कैलेंडर से भी नहीं पूछा है। इसमें दोस्तों एक डाइस की बात करें तो डाइस से भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस प्रकार से दोस्तों ये पेपर यहाँ पर मैंने आपको कराया है। इसके अलावा दोस्तों खबर आई है कि जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पारी का जो पेपर था वो उसको निरस्त कर दिया गया है। लेटर निकल चुका है। अब दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सभी के लिए धन्यवाद।